हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओएनजीसी के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। इससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। तो ओएनजीसी ने 108 वैकेंसी निकाले हैं। मैं आपको एक एक करके क्लियर बता देता हूँ कौन कौन से वैकेंसी है, किस किस डिसिप्लिन के लिए, राइट। तो कुछ इस तरीके एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है वो 24 है, राइट। तो ओएनजीसी ने इंजीनियरिंग और जियो साइंस डिसिप्लिन के लिए निकाला है। कुछ मास्टर्स के लिए, मतलब कुछ मास्टर्स है, कुछ आपको ग्रेजुएट में है। तो किस किस में ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है या किस में मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने एक एक करके आपको वन बाय वन सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो देखो, एक तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है और दूसरा आपका जियो साइंस वाला। दोनों को ध्यान से देखिएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें तो सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट होता है। अब 85 मार्क्स का है। इसमें जो टेस्ट का मार्क्स है 85 है और 15 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू है। ये आपका सीबीटी हो गया, ये आपका इंटरव्यू होगा, दोनों मिला के 100 नंबर हो जाएंगे, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर का, तो ये है एडवर्टीजमेंट नंबर जो 1/2025 है, ऑलरेडी बता दी आपको। ओएनजीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और काफ़ी अच्छा पे स्केल होती है इसकी। एंड इसके अगर हम बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा है इस पे, राइट। तो इसमें अगर हम देखें बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे है कि एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो 3% का है। बाकी 35% बेसिक अलाउंस में आ जाते हैं, चाहे वो एचआरए की बात कर ले या फिर पीएफ की बात कर ले या फिर आपका हॉस्पिटल मतलब मेडिकल की बात कर ले। बहुत सारे फैसिलिटी देती है जो भी इस तरह की कंपनी है। चाहे वो ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो जो सैलरी इन बिटवीन दो 60,000 टू 1,80,000, द पोस्ट लेवल इज द E1, राइट। इसमें से दो तरीके का मैंने बताया, एक आपको इंजीनियरिंग बताया, दूसरा आपको जियो फिजिक्स बताया। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अभी हम बात करने वाले हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द इंजीनियरिंग जियो साइंस के बारे में। पहले जियो साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सेकंड जो बी नंबर है वो इंजीनियरिंग का है। इसमें जियोलॉजिस्ट का जो पोस्ट है, जियोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड, जो किस बेस पे एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी टेस्ट जो होगा वो जियोलॉजी पेपर होगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री इन जियोलॉजी विथ 60% मार्क्स, एमएससी और एमटेक पेट्रोलियम जियो साइंस विथ 60% मार्क्स, या फिर एमएससी इन एमटेक इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विथ 60% मार्क्स, या फिर एमटेक इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ 60% मार्क्स। तो देखो, ये इन सारे के लिए जो है ना, जो बेस रहेगा वो जियोलॉजी रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन स्पेसिफिक पेपर फॉर सीबीटी। तो सीबीटी का जो बेस है वो जियोलॉजी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 5 है। टोटल नंबर ऑफ, चाहे जनरल ओबीसी एससी, वो तो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है जियोफिजिक्स। इसमें जो बेस है आपका वो जियोफिजिक्स है और फिजिक्स है, राइट। अलग अलग के लिए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स विद द मिनिमम 60%, एमटेक इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी 60%, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60%। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जो बहुत सारे कॉलेजेस में ये वाला पार्ट होता है, फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, राइट, जियो फिजिक्स सरफेस के लिए। इसके बाद आता है कि जियो फिजिक्स वेल की बात करें तो सरफेस का ऊपर वाला था और वेल्स का नीचे है। इसमें सेम बेस है, जियो फिजिक्स और फिजिक्स का दोनों का बेस है सेम। आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री जियो फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, और एमटेक जियो फिजिक्स टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, विथ 60% मार्क्स। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी। इसमें से टोटल जो है वो 2 पोस्ट इधर है, तो इधर टोटल मिला के 10 पोस्ट हो जाते हैं। टोटल मैंने 108 पोस्ट है। अगर हम पूरे की बात करें ना तो 108 पोस्ट है, दोनों मिलाने के बाद, जियो साइंस प्लस इंजीनियरिंग। तो अब इंजीनियरिंग के पास देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सा है। तो इंजीनियरिंग में सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो AEE का पोस्ट है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें आपको डिग्री होल्डर के लिए है, उनकी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी AICTE अप्रूव कॉलेज से। तो ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स। मैकेनिकल का जो पोस्ट है वो 11 पोस्ट है,
कैटेगरी आप देख सकते हैं, जनरल के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है। सेम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सेम 19 पोस्ट है यहाँ पे। फिर केमिकल इंजीनियरिंग का है वो 23 पोस्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें अभी हम, प्रोडक्शन के बाद आता है ड्रिलिंग में, जैसे ऊपर सरफेस और वेल था ना, उस तरह से यहाँ पे आता है ड्रिलिंग में। तो AEE के केस में, मैकेनिकल के केस में जो ड्रिलिंग वाला पार्ट है उसमें 23 पोस्ट है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम की अगर हम बात करें ड्रिलिंग में तो 6 पोस्ट है, मैकेनिकल का 6 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 10 पोस्ट है टोटल। एंड द कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसमें क्या है कि अब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हम बात कर रहे थे कि AEE का पोस्ट है सारे के सारे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिप्लोमा बोला, जो डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो AICTE अप्रूव्ड हो, 60% बेसिक मार्क्स, चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या पेट्रोलियम का हो, ये तीनों के तीनों केसेस की बात करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा इन बिटवीन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। अब देखो मिनिमम एज कैटेगरी की बात करते हैं कि मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन जस्ट किए हैं, जो इन्होंने भी ग्रेजुएशन जस्ट पास किया है 2025 में, इवन कुछ ऐसे भी है तो 26 साल मैक्सिमम, 29 साल मैक्सिमम। देखो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, बाकी सब कैटेगरी एक 3 साल इसमें मिलता है, SC ST में 5 साल मिलता है। तो जो नॉर्म्स कहता है उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने आपको रिजर्वेशंस भी मिल जा रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने का जो डेट है, वो डेट मैंने बता दिया आपको कि 24 ये लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस दो होते हैं, एक आपको CBT एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। CBT एग्जाम जो होगा 85 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा, उसमें GD भी होगा। 1:5 के रेशियो में ये लोग कॉल करेंगे, 1:5 के रेशियो में ये लोग कॉल करेंगे, ठीक है। CBT के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा, वो मेरिट लिस्ट दोनों को ऐड करने के बाद बनेगा। यहाँ पे आपका है ये देखो 85 + 15। तो मिनिमम क्वालिफाइंग कैटेगरी की अगर हम बात करें जनरल OBC के लिए, तो यहाँ पे 45% है। ये देखो यहाँ पे 45% जो है ना जनरल और OBC के लिए। ST SC और PWBD के लिए 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग। तो उसी तरीके से इंटरव्यू में भी है, जितना क्वालिफाइंग मिनिमम क्राइटेरिया आपका CBT टेस्ट के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए है, उसी तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको इंटरव्यू के लिए है। जनरल EWS और OBC के लिए जो स्कोर की बात करें मिनिमम है वो 60% है, और अगर हम बात करें यानी कि 15 में से 9 मार्क्स चाहिए आपको। और आपको SC ST PWD की अगर हम बात करें तो इनके लिए 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि आपको 6 नंबर है यहाँ पे। तो इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, आपको इतना लाना ही लाना है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों को ऐड करके बनेगा, ठीक है, इसमें कोई XYZ नहीं है। उसके बाद जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली की बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस आपके स्ट्रीम से रहेगा, जो भी स्ट्रीम, चाहे वो फिजिक्स का रहे, वो जियोलॉजी का रहे, जियोफिजिक्स का रहे, इलेक्ट्रिकल का रहे, मैकेनिकल का रहे, पेट्रोलियम का रहे, जिसका भी रहेगा तो 40 क्वेश्चन उससे रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश जो है 10 क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के बन गए, और उसके बाद 15 नंबर आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 2 आवर्स रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद अगर हम सिटी की बात करें कहाँ कहाँ आपका CBT टेस्ट हो सकता है, तो इसमें से जो आपके नियरेस्ट होगा वहाँ पे आप भर सकते हो फॉर्म में। आपके सामने बहुत सारे सिटी हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, आपको गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, मोहाली, नागपुर, भोपाल, बैंगलोर, एर्नाकुलम, रायपुर, सूरत, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। तो ये कुछ इस तरीके से जहाँ पे है आप ऐड कर। देखो ये लास्ट डेट है 10/1/2025 से शुरू हुआ है और 24/1/2025 को खत्म हो जाएगा, राइट। रिक्वायर्ड जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको मोबाइल नंबर, वैलिड फोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, जिसपे कि OTP सेंड होके वेरीफाई होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको आगे फ्यूचर में भी रखना है, ऐसा नहीं कि आज मोबाइल नंबर ये रखें कल कोई और चेंज कर लिए। ईमेल आईडी भी सेम उसी तरीके से, ईमेल आईडी बार बार नहीं बदलना है, वही ईमेल आईडी आपको कंटिन्यू करना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखिएगा, ठीक है, जो कि इसका साइज जो होना चाहिए 20 KB से 50 KB तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है
कि कुछ लोग बड़े बड़े साइज का फोटोग्राफ्स लगाने लगते हैं और वो अपलोड नहीं होता है, तो उसके कारण काफ़ी परेशानी होता है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 के सिग्नेचर हो गया इंग्लिश में, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ जिस पे मेंशन हो वो वाला पार्ट, डिग्री एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको अपलोड करना है ऑल सेमेस्टर वाइज, जितने भी सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोटोकॉपी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार हो गया, पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो आपके पास है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा हो जाता है तो आपको फॉर्म ही रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं अपलोड ही नहीं होगा ये फॉर्म। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज फीस है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, 0 रुपीज है, राइट। तो इस तरीके से ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो लोग अभी ग्रेजुएशन जस्ट ख़त्म किए हैं और चाहते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जाना, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये सारे चीज़, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ये सब जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट डेट पता होना चाहिए, एंड डेट पता होना, टेंटेटिव एग्जाम का डेट जो है वो 23rd ऑफ फेब है, 23rd ऑफ फेब है सीवीटी टेस्ट का। एंड बस बेसिक जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें। इसमें से अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्टेड के लिए अलग केसेस हैं, वो आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब है। और अगर ओएनजीसी किसी भी तरीके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है प्रिंटिंग एरर्स के लिए, अगर आप खुद से फॉर्म गलत भरते हैं तो ओएनजीसी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। नाउ आई होप सो ऑल ऑफ यू क्लियर टू ऑल द थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है। और ये साइट है, वेबसाइट है, सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इजीली जो है लिंक पे क्लिक करिए और एक्सेस आपको मिल जाएगा, साइट पे चले जाएंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम चैनल, तो आपको वहाँ पर रिजोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ एक और वैकेंसी आया हुआ है, अगला जो वीडियो मैं बना दूंगा वो बेल का है, BEL, वहाँ पे 350 वैकेंसी है, राइट। तो वो भी मैं आपको आजकल में वो भी वीडियो आ जाएंगे बेल वाले भी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले जितने वीडियोज अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।